इसलिए हर एक व्यक्ति को अपनी पहचान को अपडेट करना पड़ेगा। अपनी पहचान को अपडेट करके, और जो पुरानी पहचान थी समण वाली, उसको हर हालत में लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। चाहे वो कैसे लिखो, चाहे कैसे बोलो, चाहे कैसे बताओ। और इसका कहीं कोई शर्म भी नहीं करना है, गर्व से बताना है कि हम समण हैं। धीरे-धीरे बताना शुरू करेंगे, धीरे-धीरे आएगा और फिर बहुत जल्दी ये कवर अप हो जाएगा। उस समय इसका फायदा होगा जब सड़क पे 20 गाड़ियाँ चलेंगी और 20 गाड़ियों में 18 गाड़ियाँ समणों की होंगी, उन पर समण लिखा होगा। तो सड़क अपनी हो जाएगी। मतलब कहीं कोई गाड़ी खराब हुई, कहीं कोई टायर खराब हो गया, कहीं कोई जरूरत पड़ी, तो आपको समण ही समण दिखाई देंगे लिखा हुआ, तो कोई भी गाड़ी रोक के आपकी मदद कर देगी। तो उसमें फायदा होने वाला है। कहीं कहीं जाओगे तो समण ही समण होंगे, तो वहां रुकने का, खाने पीने का अरेंजमेंट हो जाएगा। अपने लोग सारे होंगे, समण ही समण। कंसेप्ट हमारा एक ही है, जुड़ना, जोड़ना और जुड़कर अपने अधिकारों को, अपनी सुरक्षा को, अपने विकास को प्राप्त करना। ये काम सभी लोग इसको करते हैं। बहुत सारे तरह के लोग इसको करते हैं, बहुत सारे तरह के संगठन इसको करते हैं, पर सफलता हाथ नहीं आ रही। और सफलता हाथ नहीं आने के जो कारण हैं, उनका संग में निवारण है। जो जितने भी अब तक खोजे गए हैं, फिर भी कोई ना कोई समस्या आ जाती है, उसका भी संग निवारण कर लेता है। जैसे समुद्र अपने कचरे को बाहर फेंकता रहता है लगातार, लहरें चलती रहती हैं। यहाँ हम जो लोग इकट्ठे हैं, उसका एक नाम हमने दिया हुआ है, संघ। और जिस प्रकार के हम लोग हैं, हमारा नाम भी हमने दिया हुआ है समन। ये कोई अंतरिक्ष से नाम नहीं आया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जब हम बंदर थे तो उस समय ही हमने अपने आप को समन कहना शुरू किया। ये समन नाम हमारे गुण सूत्रों से पड़ा है, जो हमारा व्यवहार रहा है, इक्वलिटी का, समता का, समभाव का, एक सा एक सार, सबको बराबर खाना, सबको बराबर पानी, सबका बराबर अधिकार, सबको मान, सबको सम्मान। तो सम से समन हुआ, और हमने अपने आप को तब समन कहा जब हमें दूसरी प्रकार के लोगों का दर्शन हुआ। और दूसरी प्रकार के लोग जो जिनका दर्शन हुआ, हमने देखा कि उनका तो व्यवहार, उनका स्वभाव बिल्कुल ही हमारे वम है, हमारे उलट है। और वे वमता में विश्वास रखते हैं, यानी कि इनइक्वलिटी में विश्वास रखते हैं। एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, छीनते हैं, झपटते हैं, लूटते हैं, पाटते हैं, झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं। जहां से वो आए हैं चारों तरफ से, वहां उनका वो कल्चर, बाई नेचर उनका कल्चर रहा है। क्योंकि इसको हम कोई ये नहीं कह सकते कि उनका ऐसा कल्चर क्यों है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अभावों में पलेगा, अभावों में बढ़ेगा, खराब मौसम में पलेगा, बढ़ेगा, जहाँ खाना नहीं, जहाँ पानी नहीं, जहाँ प्रजनन करने के साधन नहीं, उपलब्धता नहीं, तो वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए दूसरों से खाना छीनेगा, दूसरों के प्रजनन के संसाधन को छीनेगा, लूटेगा। जो रिसोर्सेस हैं, खाना, पानी, पैसा, तंबू, खाल, जानवर, उन सबको छीनेगा, चोरी करेगा, झपटेगा, चालें चलेगा, अपने सर्वाइव के लिए नेचर में करता है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो अपने ही जाति के जानवर के द्वारा किए हुए शिकार के मांस को उससे झपटते हैं और छीनते हैं, और आपस में लड़ते हैं, और एक दूसरे के पंजे से उस मांस को, उस खाने को छीनते हैं। तो उनका स्वभाव है, क्योंकि वहां मांस की कमी है और हर एक को ज्यादा मांस चाहिए। चिड़िया के घोंसले में भी जो 4 बच्चे होते हैं, उनमें सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि हमको ज्यादा खाना मिले, और वो एक दूसरे को चोंच मारते हैं। कई बार जो उनमें ज्यादा तगड़ा चिड़िया का बच्चा होता है, वो बाकी चिड़िया के बच्चे को धकेल के नीचे भी फेंक देता है, वो जो मर जाते हैं। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का नियम जो चलता है, यानी कि जो मौसम के हिसाब, वातावरण के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से अनुकूल होगा वही बचेगा, और जो प्रतिकूल होगा, जो उसके उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा, रेस्ट नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल बोलते हैं, कि जो जीने के लिए बिल्कुल उत्तम है, अति उत्तम है, वही बचेंगे, बाकी नहीं बचेंगे। ये प्राकृतिक नियम है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए जो लोग बाहर से आए हैं, उनकी प्रगति छीनने की, झपटने की, लूटने की, मारने की, काटने की रही। उनको समभाव का पता नहीं था कि समभाव भी कोई होता है, मिलके बैठ के सबको बराबर खाना देना,
सबका ख्याल रखना सबको, क्योंकि वहाँ खाने की कमी है और यहाँ भारत में खाने की अधिकता है। यहाँ खाना सड़ता है। यहाँ पेड़ पौधे, जंगल जानवर, पानी, मौसम बहुत अनुकूल है। यहाँ प्लेन एरिया बहुत है। दो रिवर के बीच का सारा एरिया बहुत फर्टाइल है। पहाड़ों से लेकर नीचे तक का एरिया समतल, बहुत बड़ा समतल एरिया है जहाँ खूब पैदावार होती है, खूब जमीनें हैं वहाँ पर। तो पानी खाना होने की वजह से, तो पहली बार जब यहाँ के लोगों ने ये देखा कि कोई ऐसा भी भाव होता है, कोई ऐसा भी गुण होता है जो हमारे इस गुण के अपोजिट है, तो ताज्जुब हुआ। बड़ा कमाल हुआ, ये कैसे लोग हैं जो एक दूसरे को मारते काटते हैं, छीनते। हालांकि यहाँ मार काट नहीं कर पाए, यहाँ तो याचना ही कर पाए, हाथ ही जोड़ के खाना लिया, क्योंकि संख्या बल ज्यादा था हमारा, और आज भी संख्या बल ज्यादा है। उसके मुकाबले तो कम है जो पहले था, पर परसेंटेज के हिसाब से अभी भी संख्या बल बहुत ज्यादा है। तो वो उनको नाम हमने वमता के हिसाब से, उल्टे के हिसाब से वमन किया। तो दो तरह के लोग यहाँ समण और वमन हो गए। ये दो तरह के लोग हर जगह पाए जाते हैं। खास तौर से अगर आप देखोगे तो राजनीतिक पार्टियों में समण भी हैं और बमण भी हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी में चले जाओ, समण भी हैं और बमण भी हैं, चाहे वोटर के रूप में हैं, चाहे दरी बिछाने के रूप में हैं, चाहे पार्टी के मालिक के रूप में हैं, कैसे भी हैं। पर संख्या ज्यादा होने के कारण समणों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि संख्या बल बहुत ज्यादा है। उनके टुकड़े किए जा सकते हैं, उनको भेद किया जा सकता है, उनमें विभेद करके अलग अलग किया जा सकता है, पर उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनकी उपेक्षा नहीं हो सकती। वैसे ही जितने भी आर्थिक कारोबार के काम हैं, चाहे वो फैक्ट्री हैं, चाहे वो खेत हैं, चाहे वो खलियान हैं, चाहे वो दुकान है या कहीं भी है, बिना समणों के चलता नहीं है। चाहे भले ही वो लेबर के रूप में है, टैक्सी ड्राइवर के रूप में है, दुकान पे जो सेल्समैन होता है उसके रूप में है, या सड़कों पर दौड़ने वाले जो खाना पहुंचा रहे हैं, खाना ला रहे हैं उसके रूप में है, डिलीवरी बॉय के रूप में है, या पैकिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे काम जो बोलते हैं, छोटा काम मतलब छोटी आमदनी, पर बिना समणों के पॉसिबल नहीं है। अभी तक तो ऐसा ही है, आगे मशीनें आ रही हैं तब देखा जाएगा। वैसे ही कोई भी जो सामाजिक संगठन है, चाहे किसी का भी है, समणों का है या बमणों का है, बिना समणों की कल्पना नहीं हो सकती। क्योंकि समण वहाँ टेंट लगाने में, दरी बिछाने में, उनको खाना बनाने में, खाना खिलाने में, उनको निमंत्रण कार्ड भेजने में, लाने में, ये सब काम समण लोग करते हैं। चाहे भले ही उसमें बमणों के किसी सामाजिक काम में समणों की एंट्री अंदर हो या ना हो, पर बिना उनके होता नहीं है। हर घर के अंदर समण मिलते हैं, चाहे कैसा भी बमण का घर हो। ठीक वैसे ही एक सेक्टर और भी है जो बड़े कमाल का सेक्टर है। और वो कमाल का सेक्टर इसलिए है क्योंकि उस सेक्टर में एक बारीक बात बहुत ज्यादा है। और वो जो बारीक बात है वो कोई ध्यान नहीं देता कि वो कितनी बारीक है। भारत के अंदर लोगों को इकट्ठा करने के बहुत सारे माध्यम है, राजनीति है, सामाजिक है, आर्थिक है, पर सबसे जो स्ट्रॉन्ग चल रहा है आज की डेट में और पहले से भी है, वो है धर्म का माध्यम। जो धर्म होता है उसका माध्यम। बाहर से आए हुए लोगों की कोई सभ्यता नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जो यहाँ नए लोग हैं, जो पहली बार जुड़े हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि सभ्यता एक देश में एक ही होती है। एक देश में दो सभ्यता नहीं हो सकती। उसका कारण क्या है कि जो लोग देश में रहते हैं, सदियों से रहते आ रहे हैं, जन्म जन्मों से रहते आ रहे हैं, उनके खान पान, रहन सहन, नाचने गाना, हंसना बोलना, जीवन मरण, इसकी जितनी भी क्रिया है, उस क्रिया को सभ्यता बोलते हैं। उस बोलने चालने को, भाषा को, नाचने गाने को सभ्यता बोलते हैं। तो जो व्यक्ति जहाँ रहता है, जिसका जन्म जहाँ हुआ है और जो उस वातावरण में ढला पला है, वही उसकी सभ्यता होती है। अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे देश में चला जाए तो अपनी सभ्यता को लेकर अगर वो जाएगा भी, तो वहां कोई मानेगा नहीं, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति है और वहां की पुरानी सभ्यता है, तो उस सभ्यता को ही उसे मानना पड़ेगा। वो संख्या में कितने भी चले जाएं, वो मिक्सिंग करने की कोशिश तो कर सकते हैं, उसको सभ्यता को अपने नाम लिखवाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वो सभ्यता उनकी बदल नहीं सकता, अपनी लाद नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे बाहर से लोग आए जिनकी अलग अलग सभ्यताएं थीं, पर यहाँ आने के बाद में किसी की सभ्यता यहाँ चली नहीं। कुछ भाषाएं बदली, कुछ अक्षर बदले, कुछ खान पान बदले, कुछ मिक्स हुए, पर सभ्यता भारत की समणों की सभ्यता, समण सभ्यता ही रही, जिसको श्रमण सभ्यता बोलते हैं। इसके अलावा कोई और सभ्यता है नहीं। वैसे ही भारत से बाहर जो लोग गए हैं, या जो काल्पनिक रूप से हम ये माने कि यहाँ बहुत सारे लोग किसी दूसरे देश में जाते हैं, सपोज इंग्लैंड में जाते हैं, और इंग्लैंड में जाके वहाँ वो राज भी कर लेते हैं, राजा भी बन जाते हैं वहाँ के, और वहाँ का व्यापार भी पूरा कर लेते हैं, तो भी वहाँ जो इंग्लैंड की सभ्यता है वो यहाँ के लोगों की सभ्यता नहीं कहलाई जाएगी। यहाँ के लोगों को वो कॉलोनी ही बोलेंगे कि इंडियन ग्रुप के लोग हैं, इंडियन कॉलोनी के लोग हैं, या समण कॉलोनी है, या समण कॉलोनी के समण सभ्यता के लोग हैं, ऐसा ही बोला जाएगा। इसलिए सभ्यता एक ही होती है, सभ्यता दो दो नहीं होती। तो भारत में समण सभ्यता है। पर बहुत बारीक बात यह है कि जो धर्म है, चाहे वो मुस्लिम धर्म है, चाहे वो सिख धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म है, चाहे वो बौद्ध धर्म है, चाहे वो जैन धर्म है, चाहे वो यहूदी धर्म है, चाहे वो आज के समय जिसको कहते हैं हिंदू धर्म है, जो चल रहा है भारत में, सब लोगों को बताए जाते हैं।
तो ये जो प्रमुख धर्म हैं, जो मान्यताएं हैं, इनमें दो अंतर स्पष्ट रूप से बहुत बारीक हैं। जैसे कोई ये कहे कि बौद्ध धर्म का कार्यक्रम है, बौद्ध धर्म की संगति है, इसका मतलब ये है कि वहां जो लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और जो बौद्ध धर्म के प्रचारक हैं, जिनको भिक्खु बोलते हैं, भिक्षुणी बोलते हैं, वो वहां आएंगे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का या बौद्ध धर्म का कार्यक्रम है। तो धर्म से संबंधित वहां बातचीत होगी और धर्म से संबंधित लोग वहां आएंगे और धर्म से संबंधित लोग वहां बैठेंगे। तो क्लियर हो गया कि वो बौद्ध धर्म का कार्यक्रम है। पर अगर हम उसको धर्म हटा दें वहां से और ये बोलें कि ये बौद्धों का कार्यक्रम है, तो कोई व्यक्ति जो बौद्धों के पूरी पूरी पहचान में आता है, चाहे वो अब बौद्ध धर्म को मानता है या नहीं मानता, या पहले से मानता है या नहीं मानता है, पर उस पूरे परिवार के अंदर वो रहता है, तो फिर वो उसमें शामिल होता है। क्योंकि अब कार्यक्रम धर्म का नहीं है, अब बौद्धों का है। तो बौद्ध क्या हो गई? पहचान हो गई। और इस पहचान को सभ्यता भी बोल देते हैं कि बौद्ध सभ्यता है या बौद्ध, क्योंकि जानकारी नहीं है, इसलिए धर्म से पहचान बना दी और पहचान से सभ्यता बना दी। ये काम लगातार बहुत सारे देशों में चलता है। जैसे भारत में मुस्लिम लोग आए, मुस्लिम सभ्यता नहीं आई है, मुस्लिम धर्म आया है। और अब जो यहाँ के लोग हैं उनको कहते हैं कि ये मुस्लिम लोग हैं। तो कई बार ऐसे कहते हैं कि ये मुस्लिम सभ्यता के लोग हैं। वो मुस्लिम सभ्यता के लोग नहीं है, वो मुस्लिम धर्म को मानते हैं। पर उनकी जो पहचान है वो धर्म के आधार पे मुस्लिम है, पर ओरिजिनल पहचान उनकी भारत की सभ्यता के आधार पे मानी जाएगी। बाहर से आए तो बाहर के लोग हो गए और यहाँ के हैं तो यहाँ, यानी मुस्लिमों में या तो मुस्लिम समण होगा या मुस्लिम बमण होगा। पर किसी भी हालत में उसकी पहचान मुस्लिम नहीं हो सकती, उसका धर्म है, क्योंकि उसने धर्म को अडॉप्ट किया है। और वो चाहे तो दूसरे धर्म को अडॉप्ट कर सकता है, तो उसकी मुस्लिम पहचान खत्म हो जाएगी। पर सभ्यता परमानेंट होती है, वो नहीं बदलती, चाहे आप धर्म को कितनी बार ही बदलें चाहे कितनी बार ही ना बदलें। तो सभ्यता परमानेंट होती है। धर्म को सभ्यता मानना या धर्म को पहचान मानना बहुत बड़ी भूल है। और ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों को प्रचार प्रसार में पता ही नहीं चल पाता कि कब उनके धर्म को उनकी पहचान बना दिया और कब उस पहचान को सभ्यता बना दिया। ये ध्यान रखना, धर्म को कब तो पहचान बना दिया मनुष्य की और उस पहचान को कब सभ्यता बना दिया। और लोग इन बारीक अंतर को नहीं समझ पाते, इसलिए उनको लगता है कि ये धर्म है, ये मजहब है, और ये धर्म मजहब ही पहचान है और ये पहचान ही सभ्यता है। तो कोई कहेगा हिंदू सभ्यता, कोई कहेगा मुस्लिम सभ्यता, कोई कहेगा बौद्ध सभ्यता, कोई कहेगा जैन सभ्यता, कोई कहेगा ईसाई सभ्यता, कोई कहेगा यहूदी सभ्यता। पर सभ्यता नहीं है ये धर्म है। और ये पहचान भी नहीं है, ये रिलीजन के, मजहब के नाम है। बेसिकली धर्म के नाम है, जो मान्यता आप मानते हो उसका नाम है। और उसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उसमें या तो व्यक्ति के नाम से जानी जाती है, जैसे महावीर जैन के नाम से जैन धर्म जाना जाता है, बुद्ध के नाम से बुद्ध की मान्यता मानी जाती है, तो जो मोहम्मद मुस्तफा थे उनके नाम से इस्लाम माना जाता है, क्योंकि इस्लाम का मतलब है जो ट्रुथ पे चलता है, इस्लाम उसको बोलते हैं। जो ईमान पे चलता है उसको माना जाता है, तो ईमान पे चलने की बात हुई इसलिए उसको इस्लाम बोलते हैं। और हिंदू एक नाम चलता था बहुत पहले, इसलिए उसको हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। ये बारीक अंतर अगर आप नहीं सीखोगे तो समन सभ्यता को पहचान नहीं पाओगे, तो समन सभ्यता की वैल्यू को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि कोई आदमी कहेगा कि हमारा जो सभ्यता है वो धर्म से जोड़ के बताएगा, कोई आदमी अपनी सभ्यता को कभी किसी संगठन से जोड़ के बताएगा, जैसे मूल्यवादी सभ्यता बोलते हैं। जो हमारे कुछ लोग हैं वो जो कल तक बहुजन बोलते थे, जब बहुजन से उनको चिढ़ हो गई और बहुजन शब्द को अडॉप्ट नहीं किया उन्होंने, तो फिर वो मूल निवासी पे आ गए। अब वो मूल निवासी सभ्यता बोलते हैं। मूल निवासी सभ्यता नहीं हो सकती, सभ्यता का नाम होता है। किसी के मूल में रहने से उसकी सभ्यता का नाम नहीं पड़ता। हर देश में सब लोग रहते हैं, तो जहां जहां लोग रहते हैं और जहां जहां के मूल निवासी हैं वो सब अपने आप को मूल निवासी सभ्यता नहीं बोलते, उनकी सभ्यताओं के नाम है। जिस नाम से उनके धर्म, जिस नाम से उनकी जो कल्चर है वो जानी जाती है, और जिस नाम से उनकी पहचान होती है वो जानी जाती है। इसलिए यहाँ सभ्यता को टेढ़ा मेढ़ा करके, छोटा बड़ा करके, धर्म में, मजहब में, काम में, संगठन में, राजनीति में ढाल के सभ्यता को बिगाड़ के और सभ्यता को मिक्स करने के काम चलते रहते हैं। अगर हम इस मिक्सिंग में फंस गए और हमने स्पष्ट नहीं कहा कि ये समण सभ्यता है, और समण सभ्यता की बहुत सारी चीजें हैं, समणीय धर्म में बहुत सारी चीजें आती हैं। सारे गुरुओं के मतों के जितने भी मत हैं वो समणीय धर्म में आते हैं। और जितने भी नाच गाने और जितने भी ये जो चीजें चलती हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी जो कथाएं हैं, जितने भी पुरानी चीज हैं, प्राचीन चीजें हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी बोली है, जितना कपड़ा है, जितना स्टेट है, वो सारी सारी समण सभ्यता में आती हैं। अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर हम एक होने में बाधा पर पहुंचाएंगे, क्योंकि आगे जब बातें आगे बढ़ेंगी तो जब कोई आदमी कहीं तर्क वितर्क करेगा तो फंस जाएगा।
वो जवाब नहीं दे पाएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी ये कहे कि बताओ बौद्ध सभ्यता में और समण सभ्यता में क्या अंतर है, और क्या जवाब देगा? उसको ये नहीं पता कि बौद्ध सभ्यता नहीं है। कोई पूछे कि बताओ जैन सभ्यता में और बौद्ध सभ्यता में क्या अंतर है, तो उसको फंस जाएगा। उसको ये नहीं पता कि ये दोनों सभ्यता ही नहीं है। कोई पूछे कि बताओ हिंदू सभ्यता में और मुस्लिम सभ्यता में क्या अंतर है, तो फंस जाएगा। क्योंकि हिंदू सभ्यता नहीं है और मुस्लिम सभ्यता नहीं है, ये मजहब के और धर्म के रीजन के नाम है। कैसे पड़े हैं वो अलग हिस्ट्री है, पर ये उनके नाम है, ये सभ्यता नहीं है। तो धर्म और मजहब तो आते रहते हैं, पर सभ्यता आती जाती नहीं रहती हैं। सभ्यताएं तो एक हैं जो अपने आप बनती हैं और ये कभी खत्म नहीं होती। मनुष्य ही खत्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए उस जगह से, तो ये खत्म होती हैं। मनुष्य जब तक रहेंगे ये रहेगी, और ये ट्रांसफर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि भाई इस सभ्यता को कुछ लोगों को ट्रांसफर कर दो क्योंकि ये बाहर से आए, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ये जिसकी है उसी की रहती है, इसको कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं कर सकता, इसको कोई किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता, इसको कानूनी रूप से कोई किसी को दे भी नहीं सकता। क्योंकि ये जन्मों के रहने से बनती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से माइग्रेट करके आया, उसने इंडियन सिटीजनशिप ली और वो कह दे कि मैं तो समर सभ्यता का आदमी हूं। वो भारत का नागरिक तो हो सकता है कानूनी रूप से, पर भारत समर सभ्यता का बंदा नहीं हो सकता। वो समर सभ्यता अपने आप बनती है, वो अजर अमर होती है, वो खत्म नहीं होती है, वो बदलती नहीं है, उसमें मिक्सिंग नहीं हो सकती है। कोशिश की जा सकती है मिक्स करने की, पर होती नहीं है। और वो ट्रांसफर नहीं होती है, और उसको कहीं किसी को गिफ्ट नहीं दिया जा सकता, इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं होती। कोई सिटीजन बन जाए तब भी उसको ये नहीं मिल सकती। ये बिल्कुल स्पष्ट सी और क्लियर बात है। कोई रूल भी करे, अगर इंडिया पे आगे कोई रूल भी करे, राजा भी बन जाए, तो भी सभ्यता उसको नहीं मिल सकती। पूरे देश की संपत्ति मिल सकती है उसको, पर सभ्यता नहीं मिल सकती। ये बड़ी अनमोल चीज है, बड़ी कीमती चीज है। इसलिए इसको रद्दगट किया जाता है, इसलिए इसको मिक्स किया जाता है, इसलिए इसको डाइल्यूट किया जाता है, इसलिए इसको पतला किया जाता है, इसलिए इसको हवा में उड़ाया जाता है, इसलिए इसको इसका जिक्र सही तरीके से किया नहीं जाता, इसलिए बताया नहीं जाता है। सभ्यताएं जिनके पास होती हैं, जिनकी तिजोरी में सभ्यताएं होती हैं, उनके पास सारी चीज होती है। वो अपने धर्म और मजहब को भी जानते हैं, कौन कौन से समण सभ्यता के धर्म मजहब हैं, कौन कौन सी मान्यताएं उनको भी जानते हैं, कौन कौन से गुरु हैं समणों के वो भी जानते हैं, कौन कौन से मंदिर हैं वो भी जानते हैं, कौन कौन से थूप स्तूप हैं वो भी जानते हैं, कौन कौन सी कथाएं समणों की हैं वो भी जानते हैं, कौन कौन से महापुरुष हैं वो भी जानते हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, खेत हैं, जमीन जायदाद स्टेट हैं वो भी जानते हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं वो भी जानते हैं, क्या क्रियाकलाप है वो भी जानते हैं। उनको सारी हिस्ट्री 2 मिनट में पता चल जाती है। 2 मिनट में सारी हिस्ट्री पता चल जाती है, अगर कोई सभ्यता के ताले को अनलॉक कर ले तो। और अगर पता ही नहीं कि हमारी सभ्यता समण सभ्यता के हम मालिक हैं और हम समण लोग हैं और सभ्यता हमारी है, तो फिर वो इधर उधर घूमता रहेगा। और उसको घुमाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आपको कोई नया नाम पकड़ा देगा, कोई नया मजहब पकड़ा देगा, कोई नया संगठन पकड़ा देगा, कोई नई शब्द पकड़ा देगा, कोई नई बात पकड़ा देगा, कहीं किसी छोटे से झगड़े में फंसा देगा, कहीं किसी इलेक्शन में लगा देगा, कहीं एमएलए एमपी का टिकट दिखा देगा, कहीं पे कोई छोटी मोटी कथा कहानी सुना देगा, कहीं पे अलग तरह का कपड़ा पहना देगा, कहीं पे कोई झंडा पकड़ा देगा, कहीं पे कोई पोस्ट दे देगा, कहीं पे बहुत सारी बातें हैं जिनके आधार पे सभ्यता को रद्दगट करने का, भुलाने का, इसको विवादित करने का, इसको याद ना आए, इस काम का प्रपंच होता रहेगा। अगर सभ्यता याद आती है, अगर सभ्यता याद हो गई आपको और सभ्यता की आपको गारंटी अथॉरिटी आपने अपने मन में जमा ली, तो काम पूरा हो गया। समन संगी होना सेकेंडरी है। मतलब आप किसी को ये कहो कि मैं समन संघ में काम करता हूं, समन संगी हूं, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि आपकी सभ्यता समन है और आप समन है। बहुत सारे लोग हैं जो संघ में नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो संघ में आके चले जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको संघ समझ में नहीं आएगा, पर वो समण है, उनकी सभ्यता समण है, इसको कोई इंकार नहीं कर सकता। अगर इसको इंकार करेगा तो इसका मतलब वो समण नहीं वमण है। वमण इंकार करेगा और कोई नहीं करेगा। तो हम जो यहाँ काम कर रहे हैं वो किसी को अपने में बांधने का काम नहीं कर रहे, हम उनको समण सभ्यता में बांधने का काम कर रहे हैं। हमारा काम अपने साथ बांधने का नहीं है। जो यहाँ खुशी से काम करने आता है उसका वेलकम है, क्योंकि जब वो कोई काम करने यहाँ आता है तो वो एक साथ देश के और देश के बाहर के हजारों लोगों से परिचित कर सकता है। आगे और भी परिचय उसका होगा, वो उसको फायदा मिलता है उसका परिचय का, क्योंकि उसको हजारों लोग मिलते हैं, जान पहचान के नाम होता है उसका, उसकी प्रसिद्धि होती है, वो अलग चीज है। पर हम जो यहाँ काम कर रहे हैं वो इस बात कर रहे हैं कि भाई आपकी और हमारी जो पहचान है, वो पहचान समण सभ्यता से है। और समण सभ्यता के लोगों को समण बोलते हैं, और हम समण लोग हैं। और कितनी भी ताकत लगा लगा ले कोई, कितना भी किताबें पढ़ ले, दूसरी सभ्यता नहीं मिलेगी भारत में। वमन सभ्यता नहीं मिलेगी, कोई और सभ्यता नहीं मिलेगी, कोई मूल निवासी सभ्यता नहीं मिलेगी, कोई सभ्यताओं के। इसलिए छोटी छोटी खुदाइयों के तो नाम कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, पर ये इतने सारे जो 120 करोड़ लोग जीवित हैं, इनके नाम का अता पता नहीं है। इसको अगर हम सोचना शुरू करें और इसको हम कहना शुरू करें और ये कहना शुरू करें कि मैं समण सभ्यता का समण हूं, मेरी सभ्यता का नाम समण सभ्यता है, मेरे धर्म का, मजहब का, मत का जो एक एकीकृत नाम है,
यूनिफाइड नेम है वो समण धम है, समणीय धम है। मेरी जो जितने भी क्रियाकलाप हैं उनके आगे पीछे समण लगाना शुरू कर दें। मान लो सपोज आपको कल को कोई ये कहे कि जी आप कौन हो, और आपको पता नहीं है, और आप सीधे सीधे ये कह दो जी कि मैं तो बौद्ध हूँ, मैं तो बुद्ध को मानता हूँ, तो अच्छी बात है। पर आपको साथ में ये भी कहना पड़ेगा मैं समण बुद्धिस्ट हूँ, क्योंकि अब वमन भी आ चुके हैं, वमन बुद्धिस्ट भी हैं जो धर्म को मानते हैं, तो आपको समण शब्द लगाना पड़ेगा। कहीं कोई मान लो जैन है और वो ये कहे कि मैं जैन हूं, तो उसको समण जैन लगाना पड़ेगा, श्रमण जैन लगाना पड़ेगा। कोई अगर कहीं कोई मुस्लिम है और वो ये कहे जी कि मैं तो मुस्लिम हूं, तो यहाँ वमन मुस्लिम भी है, तो उनको कहना पड़ेगा कि मैं समण मुस्लिम हूँ। अगर कोई यहाँ पर सिख है तो उसको बताना पड़ेगा कि मैं समण सिख हूँ। यहाँ अगर कोई व्यक्ति हिंदू है और कल को कह के बताओ आप हिंदू, और वो अपने आप को हिंदू मानता है, तो उसके हिंदू होने या ना होने से हमें कोई एतराज नहीं है, उसकी मत है वो माने या ना माने, पर समण हिंदू है या वमन हिंदू है ये उसको बताना पड़ेगा। तो उसको समण संघ का लाभ मिलेगा, तो उसको समण सभ्यता का लाभ मिलेगा, वरना तो फिर कोई फायदा नहीं। कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी में है, अच्छी बात है, पर उसको ये बताना पड़ेगा कि इस राजनीतिक पार्टी में वो समण है या वमन है, तब उसको समण का बेनिफिट मिलेगा। कोई व्यक्ति किसी संगठन में है और वो संगठन देश के किसी ऐसे लोगों का है जिसमें सब तरह के लोग हैं, तो उसे बताना पड़ेगा कि वो समण जो सामाजिक संगठन है उसका है या वमन सामाजिक संगठन है उसका है, समण है या वमन है। ये पहचान अगर नहीं बताओगे, अगर ये बड़ी पहचान नहीं बताओगे, तो आप इकट्ठे होकर जीत नहीं सकते, चाहे दुनिया दर से उधर हो जाए। क्योंकि लोग आपको उलझाएंगे, लोग कहेंगे अरे यार बौद्ध है, बौद्ध में क्या समण वमन है, अरे भाई जब है तो हम क्या करें, जब है तो है। क्योंकि अगर सारीपुत्र जैसा व्यक्ति और महामोगलान जैसा व्यक्ति मरने के बाद, अरहत होने के बाद भी आज भी लोग उनको कहते हैं कि सारीपुत्र ब्राह्मण है और महामोगलयान ब्राह्मण है और बुद्ध समण है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें। जब समण वमण के दो तरह के डिफरेंसेस लोगों में हैं ही, और वो पहले चले आ रहे तो है, और उसी का फायदा और उसी का नुकसान है। क्योंकि समण सारे इकट्ठे होंगे तो अपने राइट ले लेंगे, और समण अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो कोई राइट उनको मिलने वाले है नहीं, कोई अधिकार उनको मिलने वाले है नहीं। इसलिए ये कहना कि हम क्या हैं क्या नहीं है, उसमें समण लगाना बहुत जरूरी है। खाली समण कह दें तो भी चलेगा कि मैं समण हूं, पर अगर कहीं किसी और पहचान में उलझ कोई उलझा रहा है आपको, कोई और पहचान है, कोई राजनीतिक पहचान है, कोई सामाजिक पहचान है, कोई धर्म की पहचान है, कोई क्षेत्र की पहचान है, कोई भाषा की पहचान है, कोई लिंग की पहचान है, किसी भी तरह की अगर कोई और पहचान में और उस पहचान में वमन भी आता है, तो फिर आपको स्पष्ट बताना पड़ेगा कि आई एम समण, मैं समण हूं, और ये समण धर्म मेरा है, ये वाला जो है मैं इसमें धर्म में हूं पर मैं समण हूं, वो बताना पड़ेगा। उससे चीजें क्लियर होंगी, उससे स्पष्ट होंगी, तो उसका फायदा बहुत मिलेगा। उसका फायदा ये मिलेगा क्योंकि संख्या बल समणों का ज्यादा है, और जब सब लोग कहीं भी होंगे और अपने आप को समण कहेंगे, तो जब समणों की बात आएगी पार्लियामेंट के अंदर, जब देश के अंदर समणों की बात आएगी, तो फिर धर्म की बात नहीं आएगी, फिर राजनीति की बात नहीं आएगी, फिर मजहब की बात नहीं आएगी, फिर सामाजिक संगठन की बात नहीं आएगी, फिर आर्थिक बात नहीं आएगी, फिर ये आएगी कि समणों की टोटल संख्या कितनी है। तो समणों की टोटल संख्या के बेनिफिट समणों को मिलेगा, तो उससे समणों का फायदा होगा। पर अगर कहीं उलझ गए कि भाई धर्म में कितने लोग हैं, और जब समण मत बोलो अपने आप को, खाली धर्म बोलो, या पार्टी राजनीतिक पार्टी बोलो, समण मत बोलो, तो आप जो मेहनत करोगे वो मेहनत वमनों के पास चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? जैसे बौद्ध गया का टेम्पल है, वो टेम्पल समणों का है क्योंकि बुद्ध हैं उसमें समण हैं, पर बुद्ध के दो चार चेले ब्राह्मण भी रहे हैं, वमन भी रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि वहां पर जो लोग हैं, एक तो वमन, और जो बुद्धिस्ट नहीं है वो भी वमन है वहां पर, तो वो सारा बेनिफिट जो पैसा वहां आता है करोड़ों रुपए, वो सारा बेनिफिट ले जाते हैं। अब हमारे लोगों ने डिमांड उठाई कि इस टेम्पल पे बौद्धों का अधिकार होना चाहिए, और ये बौद्धों के एडमिनिस्ट्रेशन में चलना चाहिए, इसका पैसा बौद्ध लोग खर्च करें ताकि धर्म को आगे बढ़ा सकें। तो हमने ये बात उठाई थी कि अरे भाई आप ये कह रहे हो कि यहाँ बौद्ध भिक्षु जितने भी हैं उनके हाथ में आना चाहिए, कल को उन्होंने सारे के सारे बौद्ध भिक्षु भवन बैठा दिए तो तुम्हारे हाथ में क्या आएगा? तो फिर चला जाएगा। तुम दुनिया को कह भी नहीं सकते कि भाई अब तो इसमें बौद्ध नहीं है। तो डिमांड को ठीक करो, डिमांड को ठीक करके बोलो कि इसमें श्रवण भिक्षु चाहिए हमको, श्रवण भिक्षुओं के हाथ में ही आना चाहिए, वमन भिक्षु नहीं होना चाहिए, वरना फिर देखते रह जाओगे। तो श्रवण लगाना हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप श्रवण हर जगह नहीं लगाओगे तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब भी किसी राजनीतिक पार्टी में कोई व्यक्ति होगा और वहां पर सारे तो लोग काम करने वाले श्रवण होंगे, पर ऊपर की सीट पे वमन बैठा होगा, जब फ्रूट आएगा तो वमन ले जाएगा। वो कहेंगे फ्रूट किसको मिला? ये फलानी राजनीतिक पार्टी को मिला, और राजनीतिक पार्टी के लोग ले गए। तो वहां आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या गया। अरे मेहनत तो की सारी समण जो राजनीतिक पार्टी में समण थे, और फ्रूट लेके चला गया जो वमन थे। ऐसा कई बार हुआ है। जब राजनीतिक पार्टियों में चुनाव आते हैं तो किसी समण को उसका अध्यक्ष अध्यक्ष बना देते हैं, मतलब जिले का, स्टेट का, या पार्टी का अध्यक्ष अध्यक्ष बना देते हैं। कई बार चुनाव से पहले कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो सारे समण बड़े कुप्पा होकर फूल जाते हैं, हमारा आदमी अध्यक्ष बन गया, हमारा आदमी मुख्यमंत्री बन गया, हमारा आदमी
उप मुख्यमंत्री बन गया, बड़े खुश होते हैं। और वो चुनाव के लिए बनाए जाते हैं, तो सारे समण लग जाते हैं उसको जिताने में, और जब जिता देते हैं तो फ्रूट आता है। तो कायदे में तो जो समण था वो मेन धारा में आके मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, उसको पूछते भी नहीं। और फिर कोई वमन को कहते थे ये भी तो पार्टी का सीनियर आदमी है, ये पार्टी में सीनियर आदमी को मिला, देखते रह जाओ, फिर कोई फायदा नहीं। अगर पार्टियों के अंदर लाइन खिंची हुई होती कि इसमें 90% तो समण ही हैं, तो हर बार समण ही मुख्यमंत्री बनता। पर आप वहां ये कहते नहीं हो कि हम समण हैं, हमारी पहचान समण है, इसलिए आपको मिलता नहीं। पर वमन कहता है ठोक के, वमन अपनी गाड़ी के पीछे भी लिखता है मैं ब्राह्मण हूँ, वो अपने घर के आगे भी लिखता है, वो अपनी पहचान ही बताता है कि मैं वमन हूँ। तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ वमन ही वमन है, जबकि हैं कितने से वो। और ये जो चारों तरफ समण समण भरे पड़े हैं, इनकी कोई पहचान ये बताते नहीं। इनकी पहचान भी बताते हैं तो वो टूटी फटी पहचान बताते हैं, जो टुकड़ों में टूटी हुई है, जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, और उसको भी ठोक पीट के काला पीला करके नीचे ऊपर कर रखा है, बेइज्जती वाली कर रखी है। तो उस पहचान में कोई ग्लोरी होती नहीं, कोई चमक होती नहीं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपनी पहचान को अपडेट करना पड़ेगा, अपनी पहचान को अपडेट करके, और जो पुरानी पहचान थी समण वाली, उसको हर हालत में लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। चाहे वो कैसी लिखो, चाहे कैसी बोलो, चाहे कैसी बताओ। और इसका कहीं कोई शर्म भी नहीं करना है, गर्व से बताना है कि हम समण हैं। धीरे धीरे बताना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आएगा, और फिर बहुत जल्दी ये कवर अप हो जाएगा। उस समय इसका फायदा होगा जब सड़क पे 20 गाड़ियां चलेंगी और 20 गाड़ियों में 18 गाड़ियां समणों की होंगी, उन पर समण लिखा होगा। तो सड़क अपनी हो जाएगी। मतलब कहीं कोई गाड़ी खराब हुई, कहीं कोई टायर खराब हो गया, कहीं कोई जरूरत पड़ी, तो आपको समण ही समण दिखाई देंगे लिखा हुआ, तो कोई भी गाड़ी रोक के आपकी मदद कर देगी। तो उसमें फायदा होने वाला है। कहीं कहीं जाओगे तो समण ही समण होंगे, तो वहां रुकने का, खाने पीने का अरेंजमेंट हो जाएगा। अपने लोग सारे होंगे, समण ही समण होंगे, तो वहाँ चीज़ें बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित हो जाएंगी। फिर अधिकार मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर अधिकार मिलने क्या शुरू हो जाएंगे, फिर अधिकार बांटोगे ही आप लोग, क्योंकि जब संख्या बल ज्यादा हो जाएगी तो अधिकार बांटने का जो कार्यक्रम है वो आपके हाथ में ऑटोमेटिक आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। पर आएगा जब मोतियों की माला की तरह जो धागा है वो उसके अंदर समण वाला होगा। समण वाला धागा अंदर होगा जो सारे मोतियों को बांधेगा, तब ये मोतियों की माला आपके गले में चमकेगी। अगर समण वाला धागा नहीं होगा, और आपने धर्म वाला धागा ले लिया, आपने राजनीति वाला धागा ले लिया, आपने कोई सामाजिक संगठन वाला धागा ले लिया, आपने कोई आर्थिक संगठन वाला धागा ले लिया, आपने कोई जाति का धागा ले लिया, आपने कोई वर्ण का धागा ले लिया, आपने कोई क्षेत्र का धागा ले लिया, आपने कोई भाषा का वो धागा ले लिया, ये छोटे छोटे धागे हैं, इनसे कोई माला वाला नहीं बनने वाली, इनसे तो कोई हाथ का कंगन भी नहीं बनने वाला, ये तो बेकार है, इनका कोई फायदा नहीं है, ये तो लड़ाते हो रहे हैं आपस में। तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमें समण का धागा लेके, और ये सारे मोती जितने भी घूम रहे हैं 120 करोड़, ये हमें बांधने हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। सिर्फ आपके प्रचार की इच्छा होनी चाहिए, और प्रचार की इच्छा के लिए आपको यहाँ जुड़ना चाहिए और जोड़ना चाहिए। क्योंकि जो जुड़े हैं वो बात सुनेंगे, और जो बात सुनेंगे वो आगे बढ़ेंगे और आगे भी लेके आएंगे। इसमें कुछ मिलने मिलने वाला नहीं है। कोई सोचे कि पद मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वो सब चीजें यहाँ छोड़ चुके हैं। कोई व्यक्ति यहाँ, क्योंकि कई बार लोग यहाँ आते हैं मन में ये लिए लेके कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, हम यहाँ नेता बन जाएंगे। वो नेता वेता बनने का रास्ता अलग है, जिसको नेता वेता बनना है वो अपना बनता रहे, कोई समस्या नहीं है। पर यहाँ बिल्कुल ऐसा कोमल हृदय करके, शुद्ध हृदय करके यहाँ आए कि हमको यहाँ अपने लोगों के साथ में जुड़ना है और जोड़ना है, तो यहाँ सफलता की गारंटी है। अगर कोई इच्छा लेकर यहाँ आता है, इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर इच्छा लेके आता है तो यहाँ पूरी नहीं हो पाएगी, उसको मायूसी होगी, बाद में खटपट करेगा, फिर अपना ही मूड खराब करेगा, हमारे मूड खराब करेगा, उसका कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ सभी से मेरा निवेदन है कि जोड़ें और जुड़ें, और तेजी से जुड़ें और तेजी से जुड़ें, और जुड़ने का काम करें। और अब मीटिंग लगाने का समय आ गया है, तो जो जो समण अपने यहाँ मीटिंग लगवा सकते हैं, 10 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, 200 लोगों की, 500 लोगों की, वो अपनी मीटिंग की तैयारी करें और डेट करके बताएं। कुछ मीटिंग्स हमारी आ रही हैं, जैसे 22 तारीख को सूरतगढ़ में मीटिंग है, तो जो लोग सूरतगढ़ जाना चाहते हैं वो अपनी तैयारी कर लें। 22 तारीख को राजस्थान सूरतगढ़ में मीटिंग है। एक 1 मई को संत बनेंगे, जो आजाद सिंह हैं हमारे स्पोक हैं, जो सुधीर कुमार सर के भाई हैं, वो संत बनेंगे बहादुरगढ़ में 1 मई को। उसके बाद में एक संगति आ रही है, वो शायद अक्टूबर में है, वो उधर हिमाचल प्रदेश में होगी, बड़ी संगति होगी। एक एक संगति मुरादाबाद में भी है। 15 मार्च में फगवाड़ा की भी है। फगवाड़ा में जो लोग जाना चाहें, क्योंकि वहाँ गुरु प्रसाद सर ने एक मीटिंग लगाई है, कुछ लोग जा रहे हैं, उन लोगों के नाम वहाँ चले गए हैं, बाकी लोग जो जाना चाहते हैं। फगवाड़ा बहुत फर्टाइल जगह है, अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ एक बुद्ध विहार भी है फगवाड़ा में। और फगवाड़ा से पहले एक जगह और भी है, वो पूरी बैठती, जहाँ बाबा साहब गए भी थे, तो वहाँ जाएं। और बाकी संगतियों की लिस्ट आ रही है धीरे धीरे करके, मुझे याद नहीं रहता, संगति का जो इंचार्ज है वो धीरे करके आपको बता देंगे। और काम को आगे बढ़ाते रहें। जिद्द जुड़ने की है, जुड़ेंगे जीतेंगे। और जब जब जुड़े हैं तब तब जीत जीते हैं, जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीत जीते हैं। जहां जुड़े हैं वहां जीते हैं, और जहां नहीं जुड़े हैं वहां हारे हैं। कंसेप्ट का जो अब, क्योंकि कंसेप्ट
लगातार मैं दे रहा हूँ और मेरा जो टाइम है लगभग पूरा हो गया है, क्योंकि पूरा सा मतलब ये है कि अब चीज़ें व्यवस्थित होनी शुरू हो गई हैं। इसलिए कंसेप्ट जो लोग देना चाहते हैं वो प्रैक्टिस करें, प्रकाश सिंह सर को नाम दें और उनकी कुछ कंडीशन है वो पूरी करके और यहाँ कंसेप्ट देने का काम शुरू करें। जो एनआरआई हैं वो भी अपना कंसेप्ट देने का काम पूरा करें, अपने नाम दें, और जो लोग अच्छी तरह जान गए समझ गए हैं वो बहुत बड़ा कंसेप्ट ना दें, छोटा दें, 10 मिनट का दें, 15 मिनट, पर इंप्रेसिव दें, तैयारी करके दें, ताकि कंसेप्ट बिल्कुल सॉलिड हो और ठुका हो। कोई 45 मिनट बोलना अकलमंदी नहीं है। अगर आप 15 मिनट में बात वो कह कह सकते हो जो आपको कहनी है, जिस पर आपका भरोसा है, तो 15 मिनट में कहनी चाहिए, बल्कि 14 मिनट में खत्म होनी चाहिए। ज्यादा बोलना, लंबा बोलना कंसेप्ट नहीं होता। अच्छा बोलना, इंप्रेसिव बोलना कंसेप्ट होता है, जो कमांड में होता है। तो उसकी तैयारी करें, प्रकाश सिंह सर को अपने नाम दे दें, जो जो कंसेप्ट में बोलना चाहते हैं, करना चाहते हैं। काम अब आगे बढ़ेगा और हमें संख्या बहुत जल्दी 300 प्लस करनी है। 300 प्लस इसी फरवरी में करने का है। तो सब लोग एक एक दो दो और जोड़ें। 80 से ऊपर टीम बन गई है, 100 टीम करनी है। अब काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को राजनीति में जाना था, जिन्होंने परेशानी पैदा की है, वो चले गए राजनीति में। वो अच्छी बात है, हमारी मंगल कामना, शुभकामना है। और जिनको और भी जाना है वो जा सकते हैं। और जिनको राजनीति में नहीं जाना है और समर संघ में काम करना, सेवा देनी है, वो अपनी सेवाएं दें और अपने अपने नाम लिखवाएं, काम करें। मेरी किसी बात से अगर कोई खराबी हुई हो तो मैं समर संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।